चलो, तो कल हमने जो है एक्सरसाइज 1.1 किया कंप्लीट कर ली थी, 1.2 का क्वेश्चन बनाया था। आज करेंगे क्लास 11 का, क्लास 11 चैप्टर है सेट्स, एक्सरसाइज 1.2 चलेगी हमारी, जिसमें हमने कल कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे। जो टॉपिक थे हमारे इक्वल सेट, फाइनाइट सेट, और हमारा कल एक और पढ़ा था हमने इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ये कुछ टॉपिक हमने कल पढ़ लिए थे। इन्हीं टॉपिक का यूज हम आज अपने एक्सरसाइज में करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, इनमें से कौन सा फाइनाइट और कौन सा फाइनाइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, ईयर में आने वाले मंथ का सेट, ये हमारा फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट। सिंपल सी बात है, जो काउंटेबल सेट होगा वो फाइनाइट जो हम काउंट कर सकते हैं, और जो अनकाउंटेबल है हम काउंट नहीं कर सकते, वो हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। तो हमारा पहले वाला जो है ये फाइनाइट सेट है। क्या है? फाइनाइट सेट। सेकंड पार्ट आता है इसका 1 2 3 डैश डैश डैश, सेट देना और आपको 1 2 3 डैश डैश डैश, और यहाँ पर दिख रहा है ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट है। और नेचुरल नंबर का भी एंड होते नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट नंबर नहीं दिया। तो ये वाला हमारा अनकाउंटेबल है, तो ये हो गया हमारा इनफाइनाइट। क्या हो गया ये वाला हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट। क्या है ये? इनफाइनाइट सेट। इसी तरह थर्ड वाले में क्या हो रहा है, हमें थर्ड वाले के अंदर 1 2 3 डैश 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 कॉमन 99 एंड 100। यहाँ पर जो लिमिट दे दी है कहां जाएगा सेट, ये वाला सेट सिर्फ और सिर्फ हमारा 100 तक जा रहा है। जो 100 जा उसको काउंट कर सकते हैं, दैट मींस ये क्या फाइनाइट सेट होगा। क्या होगा ये? फाइनाइट सेट होगा। जो काउंटेबल है वो फाइनाइट है, जो अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो हमारा नॉन फाइनाइट सेट है। कैसा है वो? नॉन फाइनाइट सेट। इतनी बात क्लियर? फोर्थ वाले में कहा है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, पॉजिटिव इंटीजर और ग्रेटर देन 100 से बड़े जो पॉजिटिव भी हो, तो जी ये वाला भी हमारा इनफाइनाइट होगा। क्या होगा जी? इनफाइनाइट होगा। देन इसके बाद प्राइम लेस देन नंबर, प्राइम नंबर लेस देन 99, क्या होगा? फिफ्थ वाला प्राइम भी हो और लेस देन 99 भी हो। तो 99 से कम प्राइम नंबर पूछे हुए हैं 2 3 5 और फिर 11 7 13 17, ये सब हमारे काउंटेबल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट। क्या हो जाएगा ये हमारा? फाइनाइट सेट। इन्हीं सेट के रिगार्डिंग हमारे पास कुछ एग्जांपल भी होंगे चैप्टर में, जहां पर एग्जांपल में कहा है कि बताओ कौन से इक्वल है कौन से अनइक्वल है। ठीक है ना? एग्जांपल नंबर 7 उसने पूछा है इक्वल, फिर एग्जांपल नंबर 8 वहां पर भी इक्वल पूछा है। फाइनाइट इनफाइनाइट के यहाँ पर एग्जांपल हमें नहीं मिले हुए हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन मिल गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी आता है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, बताओ कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। बताओ ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आता है, द सेट ऑफ लाइंस which are parallel to the x-axis, set of line parallel to x-axis। क्वेश्चन नंबर 3,
सेट ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सपोज करो भाई ये हमारा एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस है। अब इसके पैरेलल ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, ऊपर भी और ऊपर और ऊपर और ऊपर, इसी तरह नीचे भी जा रही है बहुत सारी लाइन। तो क्या ये फाइनाइट होगा? जी नहीं, ये हमारा इनफाइनाइट होगा। क्या होगा ये हमारा? इनफाइनाइट सेट होगा। क्या होगा ये हमारा? ये वाला हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। इससे आगे चलते, इससे आगे क्वेश्चन हमारा है, इससे आगे क्वेश्चन कहता है the set of letter in English alphabet। फर्स्ट ये ना, सेकंड वाला इंग्लिश अल्फाबेट। और हम जानते हैं सिर्फ 26 होते हैं, सिर्फ 26 है, काउंटेबल भी होंगे, सिर्फ 26 सिर्फ काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारा इनफाइनाइट होगा। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये वाला हमारा फाइनाइट होगा। कैसा होगा? फाइनाइट होगा। फाइनाइट सेट वाला। इज दैट क्लियर? फिर आ गया द सेट ऑफ नंबर विच आर डिविजिबल, विच आर मल्टीपल ऑफ 5। सेट ऑफ नंबर जो 5 के मल्टीपल हो। थर्ड वाला मल्टीपल ऑफ 5। क्या होगा जी? मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 जो होंगे हमारे इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि बहुत सारे हैं। 625 भी होगा, फिर 630 भी होगा, 3125 भी होगा, 3130 भी होगा। तो ये नंबर जो है वो अनकाउंटेबल हो जाएगा, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है वीडियो? फोर्थ वाला द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन अर्थ। एनिमल ऑन अर्थ कैसे होंगे जी? ये वाला भी इनफाइनाइट है। और फिफ्थ वाला लाइन सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से पास होने वाले 0,0 से पासिंग सर्कल। तो ये वाला भी आप बता देना इसको, ये आपके लिए आप बता देना इसको क्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर इक्वल और नॉट। कौन से इक्वल है, कौन से इक्वल नहीं है, कौन से इक्वल है, कौन से इक्वल नहीं है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का। देन फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 पर। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कौन से इक्वल है और कौन से इक्वल नहीं है। ये क्वेश्चन आप सबकी बुक्स में होंगे, और अगर आप बुक अवेलेबल नहीं है तो आप गूगल से एनसीईआरटी को डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, बिना किसी दिक्कत के। तो क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है, सपोज करते हैं फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं एक बार इसका। ए कोई सेट है जिसके अंदर ए बी सी डी आ रहा है, और इधर बी कोई सेट है जिसके अंदर डी सी डी और ए आ रहा है। मैंने पहले बताया था, कल भी लास्ट में बताया था मैंने कि इक्वल हो, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल हो, और जो टर्म्स है वो भी इक्वल हो। तो यस इट इज इक्वल सेट। ये वाला सेट जो है वो इक्वल सेट है, देयरफॉर ए बराबर बी, सेट ए बराबर
सेट बी के होगा। फिर अगले में 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12 और 16, 4, 8, 12 और 16 ये हमें दिख रहे हैं कि 4 घंटे वाले यहाँ पर। देन नेक्स्ट में आ रखा है b इज इक्वल्स टू 8, 4, 16, 18। टर्म तो 4 है लेकिन जो फोर्थ टर्म है यहाँ पर 12 है और वहां पर 18 हो गई। तो देयरफॉर a नॉट इक्वल टू b, हेंस it is not a equal set। ये इक्वल सेट नहीं। इसका थर्ड वाला और फोर्थ वाला आपका अपने आप करने का हो गया। ये थर्ड और फोर्थ आप कर लेंगे। थर्ड वाले में क्या है, एक में ऑर्थो फॉर्म में है, दूसरे वाला सेट वेक्टर फॉर्म में है। इस तरह फोर्थ में भी है। तो इसका जो फोर्थ वाला है वो तो नो है और जो थर्ड वाला है वो यस है। ये आप बता देना, इनका रीजन बताना क्यों और कैसे। इसका रीजन आप बता देना हमको कि ये क्यों है और ये क्यों और कैसे है। ये वाला इक्वल सेट क्यों है और ये वाला इक्वल सेट क्यों नहीं है। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल। क्या जो हमको दिए हुए सेट है वो इक्वल है? अगर है तो रीजन दे दे। इफ दे आर देन गिव द रीजन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए इजी है, कर सकते हैं आप। जब हम b वाले के में x² + 5x + 6 का फैक्टर खोलेंगे तो इसके फैक्टर आएंगे 2 और 3। क्या आएंगे? 2 और 3। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। a में दे रखा है 2 और 3 और b में कहा है कि इसके सेट जो है वो क्या दोनों इक्वल होंगे? जी हाँ, दोनों इक्वल है। दोनों के दोनों इक्वल है। इसी तरह सेकंड वाले में फॉलो में आने वाले वर्ड और वोल्फ में आने वाले वर्ड W W O O L L F F भले रिपीट हो रहे हैं फॉलो के अंदर, लेकिन मेनली 4 वर्ड ही हैं। रिपीटेशन अगर ज्यादा बार है तो उनका तो दैट ये वाला भी आपका इक्वल सेट है। ये वाला भी आपका इक्वल सेट है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर लिखा है इनमें से कौन सा किसके इक्वल है। तो जो हमारा ई वाला है, ई के अंदर आ रहा है -1, और जी के अंदर क्या आ रहा है? -1, तो यस देयरफॉर ई इक्वल है जी के। ई जो है वो जी के इक्वल है। और साथ ही साथ और कोई इक्वल है क्या इसमें? डी वाला जो है वो बी वाले के इक्वल है। डी वाला जो है वो बी वाले के इक्वल है। डी में दिया है 3 1 2 4, 3 1 4 2 दिया है। और बी में दिया है हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 और दोनों नंबर इक्वल ही आ रहे सारे। टर्म्स इक्वल है ना, सेम ही है ना। तो यहां पर डी वाला इक्वल होगा बी। डी वाला इक्वल होगा बी की। ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 5 आपने आप कर लेंगे। 6 मैंने करा दिया है, 4 मैंने करा दिया है, 3rd ईयर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कल कर लिया था। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो टॉपिक है हमारा सबसेट।
अब मैं हेड डाल दूं यहां पर सबसेट। A set A is said to be subset of B if every element of A is also an element of B. A को हम B का सबसेट तभी कह सकते हैं जब इसका हर एक एलिमेंट जो A से बिलोंग कर रहा हो वो हर एक एलिमेंट B से भी बिलोंग कर रहा हो। वो हर एक एलिमेंट B से भी बिलोंग कर रहा हो। If A belongs to A, then A is also belongs to B. तभी हमारा जो A होगा वो सबसेट होगा B का, वो सबसेट होगा B का। और मैं दोबारा बता रहा हूं, यहाँ पर ये सेट A है और ये सेट B है। सेट A है और सेट B है। हम सेट को कैसे रखते हैं? सेट को करते हैं हम ब्रैकेट कर, इसके अंदर ब्रैकेट कर। सपोज करो मैंने A बराबर 1,2 ले लिया, क्या ले लिया? 1,2 और B बराबर मैंने ले लिया 1,2,3 और 4। तो A के अंदर आने वाले जितने भी एलिमेंट हैं, अगर 1 हमारा A को बिलोंग कर रहा है, 2 हमारा A को बिलोंग कर रहा है, तो 1 और 2 हमारे B को भी बिलोंग कर रहे हैं। तो हम यहां पर कह देंगे कि A इज सबसेट ऑफ B। A जो है यहां पर B का सबसेट। A जो है यहां पर B का सबसेट। और एक बात इंपॉर्टेंट यहां पर ये होगी, एक बात जो इंपॉर्टेंट होगी वो यहां पर तो ये होगी phi is always a subset। phi जो होता है वो हमेशा सब जगह प्रेजेंट होता है और वो सबका सबसेट होता है, वो सबका सबसेट होता है। एग्जाम्पल नंबर 9 आ गया है। एग्जाम्पल नंबर 9 उसने कहा है phi को A इज इक्वल टू 1,2 को कंसीडर करते हैं। A को हम 1,2 कंसीडर करते हैं। सॉरी 1,3। A को हम 1,3 कंसीडर करते हैं। B को हम 1,5,9 और C को 1,5,9,1,3,5,7,9 कंसीडर। तब उसने पूछा है नीचे वाले जो गिवन द फॉलोइंग पेयर्स हैं वो सबसेट हैं या नहीं, सबसेट है या नहीं। पहले वाला phi सबसेट है B का या नहीं। दूसरा A B का सबसेट है या नहीं। A C का सबसेट है या नहीं। और लास्ट B C का सबसेट है या नहीं। C जो है वो B का सबसेट, B जो है वो C का सबसेट है या नहीं। तो मैंने आपको लिखवा दिया कि phi जो है हमेशा सबसेट रहेगा। phi जो है हमारा हमेशा सबसेट रहेगा, चाहे किसी का भी हो, चाहे किसी का भी हो। तो यहाँ पर ये इसका सबसेट है। phi इज सबसेट ऑफ B। phi जो है वो सबसेट है किसका? B का। फिर उसने पूछा है कि A B का सबसेट है या नहीं। तो मैंने क्या कहा था, अगर A B का सेट होगा तो A तो बिलोंग करेगा A को, तो सारे एलिमेंट उसके B को भी बिलोंग करने चाहिए। तो यहाँ 1 तो मिल रहा है B के पास,
लेकिन हमें ये 3 जो है वो बी के पास नहीं मिल रहा, 3 जो है वो बी के पास नहीं मिल रहा, तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए जो है बी का सबसेट नहीं है। ए का 1 और 3 बी सी में मिल रहा है, तो सी वाला हमारा सबसेट है। इसी तरह बी का 1, 5 और 9 सी के पास है, 1, 5 और 9, एक एक्स्ट्रा भी है, एक एक्स्ट्रा भी है, तो यस बी भी हमारा सबसेट होगा सी का, बी हमारा सबसेट होगा सी का। इट इज क्लियर? ये हमारा एग्जांपल नंबर 9 है, एग्जांपल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 10, क्लास 11 के अंदर हमारे लिए एग्जाम्पल होता है, ये रिपोर्ट हो जाता है, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, ए जो है AEIOU के साथ आ रहा है, और जो बी है ABCD के साथ आ रहा है, जो बी है वो ABCD के साथ आ रहा है, तो उसने पूछा है इज ए अ सबसेट ऑफ बी, इज बी अ सबसेट ऑफ ए। उसने पूछा है ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो पहले वाला भी नो होगा और दूसरे वाला भी नो होगा। क्यों होगा दोनों का नो? क्योंकि यहां पर AEIOU सारे वोवल्स हैं। क्या है ये? वोवल्स हैं, और इसमें में 4 लेटर हैं, शुरू में सिर्फ 4 लेटर है, तो यहाँ पर ए तो है लेकिन ना ही कोई भी एलिमेंट किसी भी टर्म में मैच नहीं हो रहा, तो ना तो ए सबसेट है बी का और ना ही बी सबसेट है ए का। ये दोनों बात क्लियर हो गई? जब भी हमें सबसेट बताना होगा हम बताएंगे कि जितने भी एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहे हैं वो सारे एलिमेंट बी को भी बिलोंग करने चाहिए, तभी वो सबसेट होगा, अदरवाइज सबसेट नहीं होगा। ये सिंपल डेफिनेशन है इसकी, ये बिल्कुल इसकी सिंपल डेफिनेशन है, इसमें कोई चीज बिल्कुल हार्ड नहीं है हमारी। क्वेश्चन नंबर 11 आता है लेट ए बी सी एंड थ्री सबसेट, 3 सेट, ए और बी और सी जो है 3 सेट हैं, उसमें कहा है हमसे ए बिलोंग कर रहा है बी को, ए जो है बिलोंग कर रहा है बी को, और बी जो है सबसेट है सी का, तो क्या ये सही होगा कि ए भी सबसेट हो सी का? तो क्या बात सही होगी कि ए भी सबसेट हो सी का? ए बी सी मैंने माना वो ये अलग अलग 3 सेट हैं, और इस सेट के अकॉर्डिंग ए जो है वो बिलोंग कर रहा है बी को, और बी जो है सबसेट है सी का। तो शो या इज, उसने पूछा, उसने कहा नहीं, उसने पूछा है कि ए सबसेट होगा सी का, क्या ए सबसेट होगा सी का? सपोज करा मैंने इसको इस तरह शो कर दिया, तो ये मैंने यहां पर ए जो है वो सेट बन गया, यहां डबल ब्रैकेट आ गया ना, दैट मींस ये एलिमेंट है, डबल ब्रैकेट मांगे तो ये एलिमेंट है, और मैं यहां पर पूरे एलिमेंट को शो कर रहा हूं, दैट मींस ए बिलोंग कर रहा है बी को। पहले मैंने पूरी कर दी कि मेरा ए जो है वो बी को बिलोंग कर रहा है, मेरा ए जो है वो बी को बिलोंग कर रहा है। अब मैंने सी ले लिया, सी क्या लिया मैंने? 1 2 3, 1 2 और 3 था कि a इंटू बी अगर करना है, क्या करना है? अगर हमको शो करना है कि ये इसका सबसेट है, तो यहाँ पर ये शो हो रहा है कि a जो सेट है वो सेट b के सभी एलिमेंट्स को बिलोंग कर रहा है। भाई यहाँ का तो ये एलिमेंट काउंट होगा, यहाँ पर तो ये एलिमेंट काउंट हो रहा है क्योंकि बड़े ब्रैकेट के अंदर है तो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर ही
तो यहाँ के लिए एलिमेंट हो गया, और बाहर भी सेट बन रहा है तो बाहर भी ये हमारा एलिमेंट ही काउंट होगा, बाहर भी हमारा एलिमेंट ही काउंट होगा। तो ए जो है, ए का एलिमेंट बिलोंग कर रहा है बी को, हाँ जी बिल्कुल कर रहा है ए का एलिमेंट बी को। फिर उसने कहा कि बी बिलोंग कर रहा है सी को, बिलोंग नहीं, बी इज सबसेट ऑफ सी, बी जो है वो सबसेट है सी का। उसने कहा कि बी जो है सबसेट है सी का, बिल्कुल है, 3 भी है 1 भी है, ये रहा 1 ये रहा 3, तो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया। हमने कहा सारे एलिमेंट तब होंगे जब ए का हर एक एलिमेंट जो ए को बिलोंग कर रहा है वो बी को बिलोंग करे। तो यहाँ पर हो रहा है कि एलिमेंट बी के हैं वो सी को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये इसका सबसेट हो गया। लेकिन उसने पूछा है क्या ए सबसेट होगा सी का, तो जी नहीं, ए सबसेट नहीं होगा। ए को सबसेट बनने के लिए इस फॉर्म में चाहिए था, ए को सबसेट बनने के लिए इस फॉर्म में चाहिए था कि ये हो जाए तुम्हारा डबल ब्रैकेट ए, इस ब्रैकेट में ये वाला कहलाएगा एलिमेंट, क्या कहलाएगा ये एलिमेंट, और यहां कहलाएगा ये सेट, क्या कहलाएगा ये सेट। इस कंडीशन तो ये है नहीं, तो हम कह देंगे नो, इट इज नो, तो ये वाली बात नहीं है, इसका सबसेट नहीं है। एग्जांपल नंबर 11 में उसने कुछ सबसेट सिंपल है कि सेट ए जो होगा वो सबसेट ऑफ बी का तभी होगा जब इफ ए बिलोंग कर रहा है सेट ए को, तो वो ए बिलोंग करे सेट बी को भी। हर एक एलिमेंट जो ए का वो ए को बिलोंग करेगा, वो बी को बिलोंग करना चाहिए, तभी वो सबसेट होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज, हमारे नेक्स्ट टॉपिक आता है यूनिवर्सल सेट। क्या आता है? यूनिवर्सल सेट। इसको डिनोट करते हैं यू से, किससे करते हैं? यू से। इस सेट के अंदर सब कुछ आ जाता है, जो भी है जिस टाइम पर जहां की बात कर रहे हैं उसमें आने वाले सभी सेट को हम इसके अंदर लिखते हैं, वो कहता है सबसेट, वो कहता है यू कहता है वो यूनिवर्सल सेट। जैसे यहाँ पर ए और बी है, क्या है ये? ए और बी है, तो इनके सभी एलिमेंट्स को मिला के ऐसा लिख दो, तो ये हो जाएगा यू इज इक्वल टू ए बी सी डी ई आई ओ और साथ में यू, ये सारे एलिमेंट एक साथ आ गया, तो ये बन गया यू सबसेट। क्या बन गया? ये यू सबसेट हमारा बन गया। क्या बन गया हमारा? ये हमारा यू सबसेट बन गया। इज इट क्लियर? अंकित जी समझ में आ गया? आप चले गए थे बीच में, कहां चले गए? अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 पर। किस पर? एक्सरसाइज 1.3। इस एक्सरसाइज पूरी कर देते हैं। तो जी एक तो आ गया हमारा सबसेट और एक आ गया इसमें हमारा यूनिवर्सल सेट। क्या आ गया? यूनिवर्सल सेट हमारे इसमें एक आ गया, एक सबसेट आ गया और एक यूनिवर्सल सेट आ गया। इन दो सेट आएंगे, ये दो सेट इसमें आएंगे। एक्सरसाइज 1.3। कौन गया? वो क्या नाम उसका? बोलते हैं कौन गया? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आप अपनी बुक्स देखेंगे ना, उससे बता रहा हूं। उसमें कहा है 2 3 4 जो है बताना है सबसेट है या नहीं 1 2 3 4 5 का। तो 2 3 4 1 2 3 4 5 से आ रहा है, तो पहले वाला
सबसेट है, पहले वाला सबसेट है। दूसरे में आया है, ये लिख के दिखाता हूं मैं, उसमें आया है ABC। क्या आया है? ABC। और यहां पर दिखा रहे हैं BCD। BCD यहां पर जी A एक्स्ट्रा आ गया, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, ये इसका सबसेट नहीं। थर्ड वाले उनसे कहा है स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 ऑफ योर स्कूल, आपकी स्कूल के क्लास 9 का स्टूडेंट, और कहा है क्लास 9 और कहा है स्कूल। हाँ जी, जब स्कूल भी आपका और 9th भी आपकी, स्कूल भी आपका और 9th भी आपकी, तो सबसेट होगा या नहीं होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये सारे बच्चे इस स्कूल से ही बिलोंग कर रहे हैं, इस स्कूल से ही बिलोंग कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट, सर्कल इन अ प्लेन और सर्कल विद रेडियस 1 सेंटीमीटर। सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आगे रेडियस 1 और यहां पर आगे रेडियस NE, तो यहां पर 2 हो सकती है, लेकिन 2 तो नहीं आ रही है, तो ये वाला हमारा नहीं होगा, ये वाला हमारा नहीं होगा। फिफ्थ वाला, x such that x is a triangle in a plane और x such that x is a rectangle in a plane। बता देना आप, रेक्टेंगल ट्राइंगल में, ट्राइंगल रेक्टेंगल, हाँ जी, सबसेट है या नहीं, ये आप बताइए। सिक्स्थ वाला, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और यहां पर क्या है? सिर्फ ट्राइंगल, बता देना। लास्ट 7, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, और यहां पर कहा है इंटीजर। क्या कहा है यहां पर? इंटीजर, तो ये वाला सबसेट होगा, ये वाला सबसेट होगा। इंटीजर क्या होते हैं? व्हाट इज इंटीजर? तो इंटीजर आर ऑल नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 आर इंटीजर। सभी नेगेटिव सभी पॉजिटिव मिलाकर जो बनता है उसको हम इंटीजर कहते हैं, इंक्लूडिंग 0, इंक्लूडिंग 0। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू फॉल्स। पहले वाला ट्रू है या फॉल्स? पहले वाला हमारा फॉल्स है, पहले वाला हमारा फॉल्स है। वहां पर दिया है कि AB जो है वो सबसेट नहीं है ABC का या BCA का, गलत बात है। AB जो है वो बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा उस वाले को, तो ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। तो ये जो पहले वाला हमारा फॉल्स, ये पहले वाला हमारा फॉल्स। दूसरे वाला AE वोवल है या नहीं? हाँ जी, वोवल है, और उसमें कहा भी है कि सबसेट है, तो ये वाला हमारा ट्रू होगा। थर्ड वाला 1 2 3 सबसेट है 1 3 5 का, 1 2 3 सबसेट हो गया 1 3 5 का, 1 2 3 सबसेट हो गया 1 3 5 का? जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो, तो ये वाला हमारा फॉल्स। फोर्थ वाला है A सबसेट है ABC का? हाँ जी, सबसेट है, ये जो है सबसेट है ABC का, हाँ जी, ABC सबसेट A है। चलो एक बात पूछता हूँ आपसे मैं, ये सबसेट है, और मैं आपसे पूछ लेता हूँ, एक कोई इसमें ABC सबसेट है, इसको मैंने A मान लिया, फिर मैंने B माना, इसमें भी अब मैं पूछता सिर्फ A इस A में इस सेट
ए के साथ क्या रिलेशनशिप है? पहला, बिलोंग्स, दूसरा सबसेट। ये इसको बिलोंग कर रहा है या ये इसका सबसेट है। तो ये वाला ए जो है, ये वाला ए इसको बिलोंग कर रहा है। और अगर ये वाला ए इस तरह आ जाता तो ये इसका सबसेट हो जाता। क्या हो जाता? ये इसका सबसेट। मैंने बताया था कि ये सेट जो होता है वो सेट किसी शर्त से बनता है, इधर भी सेट हो इधर भी सेट हो, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ एलिमेंट था, ये सिर्फ एलिमेंट था। तो ये इसका बिलोंग कर रहा है, ये इसको बिलोंग कर रहा है। ठीक है। फिफ्थ वाला इसी के बेस पर आ जाता है। तो यहां से बात करें, फिफ्थ वाला हमारा फॉल्स है। फिफ्थ वाला हमारा फॉल्स है क्योंकि उसने लगा दिया इस तरह दिखा रहा है, इसको बिलोंग कर रहा है। क्या कर रहा है? बिलोंग नहीं जी, ये वाला गलत होता है, ये वाला हमारा गलत होता है। सिक्स्थ वाला, कोई इवन नेचुरल नंबर हो जो लेस देन 6 हो और नेचुरल नंबर जो इस पर डिवाइड, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू। इवन नेचुरल नंबर 2 और ये इसका आएगा 2 3, तो ये इसको बिलोंग करना है ना, तो ये वाला भी हमारा ट्रू है, ये वाला हमारा ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3, इसके की टॉपिक है, इस वाले का की टॉपिक जो है वो ये है कि ये सबसेट और यूनिवर्सल सेट है। क्या है ये? सबसेट और यूनिवर्सल सेट। क्या है ये? सबसेट और यूनिवर्सल सेट। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि ए कोई सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 ये उसके एलिमेंट है, ये उसके एलिमेंट है। फिर आपसे 11 पार्ट पूछे उन्होंने। पहला, और दूसरा, बताना कौन सा करेक्टर कौन सा इनकरेक्ट है। तो इसमें जो है ये वाला हमारा इनकरेक्ट है, ये वाला हमारा इनकरेक्ट है और ये वाला हमारा करेक्ट है, क्योंकि भले ही ये इस पर ब्रैकेट लगे हुए हैं लेकिन ब्रैकेट तो इसके अंदर ही आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये सिर्फ एलिमेंट कंसिडर होगा। अगर इसको सबसेट बनना है तो इसको डबल ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, तभी सबसेट बनेगा। ठीक, तभी सबसेट बनेगा। थर्ड में यही बात आ गई है, थर्ड में यही बात आ गई है। तो ये वाला करेक्ट, ये वाला करेक्ट, ये करेक्ट। फोर्थ में 1 बिलोंग्स टू ए, करेक्ट। फिफ्थ में 1 सबसेट ऑफ ए, इनकरेक्ट। सबसेट बनना है ना तो क्या बनना पड़ेगा? 1 सबसेट होगा। ये करेक्शन लिखा देना, इसका करेक्शन, ये इसका करेक्शन है। सिक्स्थ वाला 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, जी हाँ बिल्कुल सबसेट ऑफ ए है। 9th वाला
5 belongs to A, गलत। 10th वाला 5 सबसेट ऑफ A, सही। 11th वाला अगर कभी ब्रैकेट के अंदर 5 आ जाए और कहते सबसेट है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल काट देना, बिल्कुल काट देना। 2 रह गए आपके 7 और 8, ये आपके हो जाएंगे अपने आप से। इनको आप करना, इनको आप करना 7 और 8। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, काम से क्वेश्चन नंबर 4 पर। Question 4. Write down all the subset. उससे पहले छोटा फॉर्म लिखाता हूं आपको, शायद काम आ जाए आपकी कभी। नंबर ऑफ सबसेट, अगर हमें निकालना है कि किसी किसी सेट हो सकते हैं तो उसका निकालना नंबर ऑफ सबसेट, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। पहला आता है, पहला जो है सिर्फ आ गया ए, क्या आ गया ए, तो इसके सबसेट निकाल लो इसके। उससे पहले नंबर निकाल लिया तो नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा यहां पर 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। कितने एलिमेंट है यहां पर, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट, यानी ए एलिमेंट तो लिख दिया 1, तो यानी 2 पर यानी 2 आ गया। अब उसने कहा 2 सेट आ गए, ये तो एक ही है, 2 कैसे बनेंगे, तो लिखवाया था 5 इज ऑलवेज अ सबसेट, 5 होता है वो हमेशा एक सबसेट होता है। एक हो गया 5 और एक हो गया एक 5 और एक 8। सेकंड इज AB, तो ये आपका थर्ड 1 2 3, 1 2 और 3, तो यहां पर नंबर ऑफ सेट हो गया नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 3, यानी कि 8 कितने सबसेट आएंगे जी, 8 आएंगे। सबसेट देखो कौन कौन से आएंगे इसके। सबसे पहले 5, फिर सारे एलिमेंट सिंगल सिंगल अकेले अकेले 1 2 3, फिर किन्हीं दो का पेयर बनाकर 1 2, किन्हीं दो का पेयर बनाकर 1 2, फिर इसी तरह 1 2 क्या आ जाएगा, इससे अगला आ जाएगा हमारा 2 3, साथ में 1 3, और अपने आप भी ये सेट होगा 1 2 3। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके 8 के 8 सबसेट हमने यहाँ पर लिख दिए। ये इसके 8 सबसेट इसके आंसर आ जाएगा, सबसेट इसके 8 सबसेट है, ये इसका आंसर होगा। तो आज सिर्फ इतना ही कराएंगे, बाकी आप क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक ये हमारा कल के लिए काम रहेगा, इसको हम कराएंगे कल। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 हम आपको कल कराएंगे। देन कल हमारा नया टॉपिक आएगा
यूनियन, इंटरसेक्शन और साथ साथ वेन डायग्राम आएगा। यूनियन, इंटरसेक्शन और वेन डायग्राम आएगा। पेपर के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके लिए हमको और आगे कॉन्सेप्ट करने पड़ेंगे। आज सिर्फ इतना ही था, इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। बाकी हम कल को फिर दोबारा एक लेक्चर लेकर आएंगे आपके, जिसमें हम पढ़ाएंगे आपका, क्या पढ़ाएंगे हम, वेन डायग्राम, यूनियन और इंटरसेक्शन। तब तक के लिए बाय बाय।